पिछले पार्ट में रूबी के ग्रैंडफादर शिहाव से एक डील करी थी कि अगर शिहाव टेगू माउंटेन से उनके लिए स्टोन वेलिस की ट्रेजर ला देगा तो इसके बदले वो लोग शिहाव के पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करेगी, जिस पर शिहाव रूबी के ग्रैंडफादर की इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। और आप आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम शिहाव, रूबी और उनके कुछ लोगों को देखते हैं जो एक स्पेसशिप की मदद से टेगू माउंटेन पर जा रही थी, जहां रास्ते में शिहाव रूबी से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे साथ क्यों नहीं आए, जिस पर रूबी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर टेलीपोर्टेशन डिवाइस को खुला रखने के लिए वही रुकी है। और तभी रूबी के एक साथी जिसका नाम वास्कर था वो रूबी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक बहुत ही पावरफुल बंदे को लाने वाले थे, क्या वो बंदा यही है? पर ये देखने में तो बहुत ही कमजोर लग रही है। ये सुनकर शिहाव को वास्कर पर काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके बात में बहुत ही ईगो थे। साथ ही वास्कर आप शिहाव को 1v1 चैलेंज भी करता है, जिस पर शिहाव उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जिसके बाद शिहाव और वास्कर उस स्पेसशिप में ही फाइट करने लग जाता है, जिसके शोर सुनकर बाकी सब भी बाहर आ जाता है। अब इस फाइट में शिहाव वास्कर को हरा देता है, जिसे देखकर वास्कर गुस्से में शिहाव को मारने के लिए अपने ईगल बिस्ट टेक्निक का यूज करता है। तो शिहाव भी अपने लाइन बिस्ट टेक्निक का यूज करके उसका सामना करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप डिसबैलेंस होकर पोर्टल से होता हुआ फॉरबिडन सी पर आ जाता है, जहाँ उस सी के शार्क मॉन्स्टर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ आकर गलती कर दिए हो, अब तुम सब मारा जाओगे। और इतना कहकर वो शार्क मॉन्स्टर उनके स्पेसशिप को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो शिप डूबने लग जाता है। अब ये देखकर रूबी के गोल्डन बीस्ट एक मैजिकल कारपेट में उन सबको बिठाकर वहाँ से भागने लग जाता है, पर वो शार्क मॉन्स्टर और उसका साथी उनके पीछे नहीं छोड़ते। ये देखकर शिहाव अपने मैजिकल तलवार जो उसे इंस्टीट्यूट के आत्मा ने दिया था उसका यूज करके उनका सामना करने लग जाता है और मौका देकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक भूतिया शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर शिहाव और रूबी उस भूतिया शिप के अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वास्कर वहाँ जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसने सुना था कि जो भी भूतिया शिप के अंदर जाता है वो कभी बचकर बाहर नहीं आ पाते। पर शिहाव उसका परवाह ना करते हुए रूबी से कहता है कि पहले मैं जाकर अंदर का कंडीशन देखकर आता हूँ, उसके बाद ही तुम लोग जाना। और इतना कहकर शिहाव चैम को लेकर उस भूतिया शिप के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर जाते ही उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और शिहाव के घुसते ही वो अपने आप ही बंद भी हो जाता है। पर शिहाव बिना डरे ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो बाहर आकर सभी से कहता है कि शिप में कोई नहीं है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। लेकिन उसी वक्त उस शिप के सेन शिहाव पर अचानक से हमला करने लगता है, जिसे देखकर शिहाव उनसे बचने लग जाता है। साथ ही उस शिप के सेन रूबी और उसके साथी पर भी हमला कर देता है, जिसे देखकर वास्कर उस कारपेट का डायरेक्शन चेंज कर देता है और शिहाव को मारने के लिए उसे वो ही छोड़कर बाकी सबको लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर शिहाव को वो सेन पकड़ लेता है, जिससे वो सुर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ रूबी वापस लौटती है और शिहाव की मदद करती है। ये देखकर शिहाव रूबी से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इनका सामना कर लूंगा, जिसे सुनकर रूबी शिहाव की बात मान जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब शिहाव अपने मैजिकल तलवार से उन सारी चैन को काट देता है, जिसकी वजह से उस शिप पर लगे शार्प टूट जाता है और वो शिप भूतिया शिप से आजाद हो जाता है। लेकिन अब इतना लड़ने की वजह से शिहाव बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहाँ वो दोनों उस शिप पर इधर उधर घूमने लग जाता है, जहाँ एक जगह पर शिहाव को कुछ लिखा मिलता है, जिसे टच करने पर शिहाव को एक लड़की दिखाई देती है जो छोटे छोटे कुछ ब्लैक बोर्ड को पानी में छोड़ रहे थे, जो बोट कुछ दूर में जाकर अचानक से खतरनाक शिप में बदल रहे थे। ये देखकर शिहाव हैरान हो जाता है और उसे उस लड़की के बारे में जानने का मन करती है जो इन छोटे छोटे नॉर्मल बोट को खतरनाक शिप में बदल दिया था। आगे शिहाव भूख मिटाने के लिए मछली पकड़कर खाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद शिहाव को टेगू माउंटेन दिख जाती है, जिसे देखकर शिहाव काफी खुश हो जाता है। वहाँ वो कुछ लोगों को भी देखती है, लेकिन वहाँ रूबी ना देखने के कारण इसके लिए वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से वैसे ही एक छोटा ब्लैक बोर्ड बाहर आता है, जिसे उस लड़की ने छोड़ी थी। अब ये देखकर शिहाव उस ब्लैक बोर्ड को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी अचानक से कोई शिहाव पर एक त्रिशूल से हमला कर देता है। शिहाव उस त्रिशूल से बचकर उस त्रिशूल के मालिक से पूछता है कि कौन हो तुम और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर वो त्रिशूल के मालिक अपने ड्रैगन स्पिरिट की पार्ट्स को दिखाकर कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और मुझे ये ब्लैक बोर्ड चाहिए। जिस पर शिहाव कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे ये लेकर दिखाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।